भी चर्चा नहीं होती। अधिकांश मीडिया आज वही घिसी पिटी मोदी जी की स्क्रिप्ट, वही विभाजन की बातों को ज्यादा प्रचारित करता दिखता है। मीडिया मोदी जी से ना नौकरियों पे, न बेरोजगारी पर, न किसानों की दुर्दशा पर, न महंगाई पर, न आर्थिक असमानता पर, न बढ़ती हुई गरीबी पर, न हर घंटे 2 युवाओं की आत्महत्या पर, न महिलाओं के साथ शोषण पे और संरक्षण आरोपी को देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो मुख्य धारा का जब ये हाल देखा तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत प्रबल हुए, क्योंकि वहां पर एक आपको ऑल्टरनेट व्यू मिल रहा था। लेकिन ये सरकार उनको भी कहीं ना कहीं इको चेंबर बनाना चाहती है, और क्योंकि ऐसा हुआ है तो वो भी एक मुद्दा उठाना यहाँ पर जरूरी है। असलियत यह है कि इस सरकार की आईवी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने फरवरी से किसान आंदोलन के दमन की कोशिश की। किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले अधिकांश हैंडल, जिसमें से किसान नेता शामिल हैं, जिसमें से किसान आंदोलन से जुड़े हैंडल शामिल हैं, जिसमें से किसान नेता हरपाल सांगा जैसे किसानों के अकाउंट और फेसबुक पेज बंद कर दिए गए। ऐसा क्यों किया गया? यही नहीं किया गया किसान आंदोलन को जो पत्रकार कवर कर रहे थे, जो निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक उस पर बात कर रहे थे, उनके अकाउंट भी सस्पेंड किए गए, उनके अकाउंट भी बंद किए गए। उसमें स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया है, उसमें उनका चैनल गांव सवेरा था, उसमें संदीप सिंह है, उसमें रतन धारीवाल थे, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता हंसराज मीणा थे। ऐसे तमाम लोग जो किसानों के बारे में बात करते हैं, उनके अकाउंट भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के कहने पर एक्स या ट्विटर जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने बंद किए। और यही नहीं, अभी हाल ही में YouTube ने बिना कोई कारण ढंग से दिए बोलता है हिंदुस्तान का एक चैनल था, उसको बंद कर दिया। अन्य चैनलों को नोटिस गया है, और आपको पता है कि नोटिस अगर 2 से ज्यादा बार जाता है तो फिर चैनल बंद करने की भी कार्रवाई हुई होती है। और यही नहीं, सबसे दिक्कत तलब बात और सबसे परेशान करने वाली बात है कि अब मुद्दे विशेष को देख के कार्रवाई हो रही है। अगर ईवीएम वीवीपैट को लेकर वीडियो बनाया जा रहा है तो यूट्यूबर्स के पास सिर्फ नोटिस ही नहीं जा रहा है, उनके पास मोनेटाइजेशन के साधन बंद कर दिए जा रहे हैं। जो यूट्यूबर है वो व्यूज के आधार पर, रीच के आधार पर एक वीडियो से कमाते हैं। तो अगर ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे वो लोग उठा रहे हैं तो वही बंद कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा सोहित मिश्रा जी के वीडियो पर हुआ। उनके ईवीएम वीवीपैट से जुड़े 4 वीडियो को मोनेटाइजेशन बंद किया गया। स्वतंत्र पत्रकार व क्रिएटर मेघनाथ जी, उनके 4 लाइव स्ट्रीम वीडियो का मोनेटाइजेशन बंद किया गया। तो ये पैटर्न है, और पैटर्न ये है कि हर व्यक्ति जो सरकार के लिए क्रिटिकल होगा, जो सरकार से सवाल पूछेगा, जो असहज सवाल पूछेगा, जो इनकी कलई खोलेगा, जो इनके काले कारनामों में से पर्दा उठाएगा, जो इनके झूठ का पर्दाफाश करेगा, हर उस व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाएगा। और एक यूट्यूबर के लिए प्रताड़ित करने का सबसे अच्छा तरीका है या तो चैनल बंद कर दो या मोनेटाइजेशन बंद कर दो। तो आप लगाते रहिए अपने वीडियो, लेकिन जब आपका आय का साधन ही बंद हो गया तो मतलब क्या है उन वीडियोस का? और ऐसा क्यों हो रहा है ये बहुत जरूरी है जानना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यधारा के मीडिया को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन ऑल्टरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स स्वतंत्र विश्लेषक, स्वतंत्र पत्रकारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो चरण वंदन वहां पर दिन भर मोदी 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 होता है, वो यहाँ पर भी हो, इसलिए किया जा रहा है। और ये तब हो रहा है जब इंडियन आईटी एक्ट के रूल्स 2021 के 2 क्लॉजेस को मद्रास हाईकोर्ट ने स्टे किया है। और ये जो रूल्स हैं ये हिंदुस्तान के तमाम न्यायालयों में लंबित है, इस पर बहस चल रही है, विचाराधीन है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? और थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लिख कर भेजती है सरकार प्लेटफॉर्म्स को कि फलाना प्लेटफॉर्म बंद कर दो, ढिमकाना बंद कर दो, किसी का हैंडल बंद कर दो, किसी का हैंडल चलने दो। वो खुद अपनी आय का स्रोत नहीं बता पा रहे हैं। अब सीबीडीटी जांच कर रहा है हमारी कंप्लेन पर। तो इस बात पर चिंता है, और चिंता इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये विषय शैडो बैनिंग का है, ये विषय सप्रेशन का है,
ये विषय रीच खत्म करने का है, ये मोनेटाइजेशन खत्म करने का है। ये कहीं ना कहीं लोगों को एक संदेश देने का है कि अगर आपने असहज सवाल पूछे तो आपकी आय के साधन पर प्रहार होगा, आपके बोलने पर प्रहार होगा। आप अगर ट्विटर पे, एक्स पे, फेसबुक पर लिख रहे हैं, आपके पेजेस को, आपके हैंडल्स को बंद कर दिया जाएगा। और ये तब हो रहा है जब प्लेटफॉर्म्स अंडर प्रोटेस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड होने के नाते ये बात आपके सामने करनी विशेष रूप से जरूरी थी। और हम आशा करते हैं कि सरकार समय रहते चेतेगी और लोकतंत्र को जीवित रहने देगी। कितनी हत्या करिएगा लोकतंत्र की, कितना शनै शनै मारिएगा लोकतंत्र को, कितने लोगों को चरण चुंबक बना लीजिएगा। एक है तो आपके पास पूरी फौज चरण चुंबकों की, उसी से खुश रहिए, दूसरी ओर क्यों बनाने ऐसी चीजें। तो मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अधिकार है और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल हर उस काम में जहां पर चुनाव के नियमों का उल्लंघन होता है, जहां पर आचार संहिता का उल्लंघन होता है, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये एक्शन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे इशू पर लिया जाएगा तो थोड़ा सा चिंता होगी, थोड़े से सवाल उठेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड वो इशू है, आपको याद होगा जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर चंदा दो धंधा लो का एक ऐड निकालना चाहते थे, जब हम आपके साथियों को, मीडिया के साथियों को पैसा देकर न्यूज़पेपर्स में ऐड छपवाना चाह रहे थे, तब भी उन्होंने मना कर दिया था कि हम ये ऐड नहीं छाप सकते क्योंकि आका को नाराज करना उनके बस की बात नहीं थी। तो ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता बची रहे, मुद्दों पे बात करने वाले लोग बचे रहे, इसलिए जरूरी है कि इस मुद्दे को उठाया जाए। आई विल वेरी ब्रीफली raise this issue in a statement in English, in a very disturbing statement that we read on Twitter, which is now called X last night. The platform clarified that the Election Commission had issued directives to delete certain posts from political platforms. One of those posts was about electoral bonds. I think the Election Commission is well within its rights. As an election regulator, the Election Commission is incumbent upon the Commission. It's incumbent upon those people to ensure free and fair elections happen. It also is incumbent upon them to ensure that whenever somebody breaches the Model Code of Conduct, they should be hauled up. And that includes hate speech, that includes religious references, that includes absolutely crass, vulgar statements. So which is why it's very surprising that the Election Commission chose to get a tweet deleted which raised the issue of electoral bonds. Why would they do that? One doesn't understand, but obviously electoral bond is an issue which makes the government extremely uncomfortable. The Prime Minister tried his best to explain it. He sounded not just defensive, he stopped making sense on electoral bonds. It's a fact of life that the whole blueprint of how people who donated through electoral bonds were the ones who were winning the big contracts. People who were being raided by CBI, ED and income tax were giving and paying big money in electoral bonds and were getting relief from these agencies. So this was an entire extortion racket, this was an entire cut money that was happening, and the country now knows about it. And like my leader said today, Narendra Modi is the champion of corruption which was breeding right under his nose. He's facilitated it, he's ensured it, and he's the champion of that corruption. But I do want to raise a related point, and one has seen a pattern as far as social media platforms is concerned. This government is very, very uncomfortable with social media platforms, with digital platforms, with YouTube channels, because it has been very successfully able to convert large sections of mainstream media into cheerleaders of the government. Large sections of mainstream media that do not ask questions on jobs, that don't ask the Prime Minister, how do you respond to 2 suicides being committed by farmers and 2 by the youth of this country every hour. They don't ask the question that where is justice for the girl in Hathras? Where is the justice for our most decorated athletes? They don't ask questions on price rise. They don't ask questions on how many industries have shut down. They don't ask questions on income inequality. They don't ask questions on concentration of wealth. And which is why when people across the spectrum, people in YouTube, people in digital platforms, independent journalists do it, there is a pattern of how they are now being consistently attacked. I have an entire list with me right here in February. It has happened in the past, but because it's recent, I'm bringing it to your notice and through you to the viewers. It was in February 2024 when the farm movement, the protest had just started. Multiple accounts related to farm movement, of farmer leaders, of associations that were raising the cause of the farmers, of Mazdoor Morcha conveners, and of course of independent journalists covering the farm movement, whether it was Mandeep Punia or Sandeep Singh or
रतन धालीवाल और हंसराज मीणा और गांव सवेरा, the pages, they were all restricted.